जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज शेयर करूँगी आप सभी के साथ अरिजित दा का दूसरा अनुभव। इनका एक अनुभव मैंने कल शेयर किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। वो अनुभव आप सब प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा। अब आज का जो अनुभव है, इसमें आप सब सुनने वाले हैं कि कैसे शादी के 8 साल बाद अरिजित दा को बेटा हुआ, साईं की ऊदी की शक्ति कितनी है, और ये भी सुनने वाले हैं कि नसीब में चाहे कुछ भी लिखा हो, पर जब आपके साथ साईं है तो साईं वो लिखा मिटाकर नए से आपका तकदीर लिखते हैं। तो सुनाती हूँ आज आप सभी को अरिजिता का दूसरा अनुभव। अरिजिता बताते हैं कि साईं के साथ इनका जर्नी कब शुरू हुआ वो तो इनको ठीक से याद नहीं है, पर ये ज़रूर याद है कि शिरडी वाले साईं बाबा इस गाने ने एक इनके ऊपर ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा कि इनको शिरडी जाने की तीव्र इच्छा हुई। और पहली बार वो शिरडी गए साल 2001 या 2 में, और साल 2015 के आसपास इनका बाबा के प्रति लगाव बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और तब से लेकर आज तक साईं के प्रति इनका लगाव हर दिन मजबूत होता गया है। अरिजित दा ने अपने बचपन के दोस्त के साथ शादी की। इनकी जर्नी इन्हें औरंगाबाद से पुणे ले गई, फिर फॉर हायर एजुकेशन, फिर काम के लिए दिल्ली, और फाइनली दिसंबर 2013 में हैदराबाद ले गई। साल 2015 में इनको एक रिनाउंड कंपनी में जॉब मिला, जिसके लिए इनको बैंगलोर शिफ्ट होना ज़रूरी था। सो इवन दो वो एक्साइटेड थे नए जॉब के लिए, पर इनका इरादा जल्द से जल्द हैदराबाद लौटने का था। बैंगलोर इनके लाइफ में एक चैलेंजिंग फेज था। बैंगलोर में खुद एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे और लगातार कोशिश कर रहे थे कि 3 महीने के भीतर हैदराबाद लौट सके ना। फॉर्चुनेटली इनके घर के पास एक साईं मंदिर था, जहां वो रोज़ साईं के मदद के लिए प्रार्थना करते थे। लगातार खुद के एफर्ट से, परीक्षा से, प्रार्थना के माध्यम से अरिजिता मार्च 2015 में हैदराबाद वापस जाने में कामयाब रहे। एग्जैक्ट 3 महीने बाद, मतलब ट्रांसफ़र के 3 महीने बाद। इनको एहसास हुआ तब कि साईं इनको बहुत ध्यान से सुनते हैं और साईं इनके साथ ही है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अरिजिता और उनकी वाइफ ने फैमिली प्लानिंग करनी, मतलब फैमिली प्लानिंग शुरू किया। दे वॉन्टेड टू बिकम पेरेंट्स एक्चुअली। सो 2017 से दोनों बहुत सीरियस थे इस मैटर को लेकर, और मेडिकल एडवाइस ली। डॉक्टर ने 6 से 8 महीने नेचुरली ट्राई करने की सलाह दी बिफोर कंसिडरिंग एनी मेडिकल इंटरवेंशंस। अर्चिता बताते हैं कि जून 2018 में इनको बैंगलोर में एक और जॉब ऑफर मिला, और उस जॉब के लिए उनको अपनी पत्नी को हैदराबाद में छोड़ के जाना पड़ा। पर हर 2 हफ्ते में वो हैदराबाद लौट आते अपने पत्नी के पास, ठीक है, क्योंकि वो हैदराबाद में अकेली थी। और ये चलता गया अक्टूबर तक, और अक्टूबर 2018 में अरिजिता को हैदराबाद अपने बेस में लौटने की अनुमति दी गई। ऑलराइट। हैदराबाद वापस आकर उन्होंने अपने डॉक्टर श्रीलता गोरथी जी के गाइडेंस से कंसीव करने का प्रयास फिर से शुरू किया। और अरिजिता बताते हैं कि ये जो डॉक्टर थी ना, मानो वो साईं बाबा ही थी। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि मानो साईं ने उस डॉक्टर का रूप लिया था, ठीक है। वो इतनी अच्छी थी। कंसीव करने का जर्नी ना बिल्कुल भी आसान नहीं था इन लोगों के लिए। ये जर्नी चैलेंजेस और डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ था, पर जो डॉक्टर थी वो हर पल इन दोनों को बहुत एनकरेज करती थी। कहती थी कि पॉजिटिव रहो, सब अच्छा होगा। हर महीने कोशिश के बाद भी वो कंसीव नहीं कर पाते थे। तब ना साईं के प्रति इनका विश्वास थोड़ा टगमगा गया था। दिसंबर 2019 ख़त्म होने को आया था, फिर भी ये कंसीव नहीं कर सके। वो कहते हैं ना, जितनी बड़ी आस्था, जितनी भक्ति, उतना बड़ा परीक्षा। बाबा वो परीक्षा ले रहे थे, और अरिजिता और उनकी पत्नी चुपचाप परीक्षा दे रहे थे विदाउट एनी कंप्लेन। दोनों ने तय किया कि अगर जनवरी 2020 तक अगर कंसीव नहीं कर सके तो डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे और ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर जैसे कि आईवीएफ, आईयूआई को अपनाएंगे। फरवरी 2020 एक बार लास्ट ट्राई करते हैं ताकि नेचुरली कंसीव कर सके, अदरवाइज आईयूआई का प्रोसीजर वो अपनाते।
14 फरवरी 2020 दोनों फिर से हताश होते हैं एज कंसीव नहीं कर सके नेचुरली। अब उस वक्त अरिजीता की जो वाइफ है ना, वो एक अनुभव सुनती हैं यूट्यूब में, जो उनके सिचुएशन के साथ बहुत सिमिलर था कि शादी को बहुत साल हो गया था और कंसीव नहीं कर पा रहे थे। एंड मे बी उस वो जो लेडी थी ना, उन्होंने ऊदी जल पीना स्टार्ट किया था एंड शी कंसीव्ड। तो ये अनुभव वो भी सुनती हैं और वो डिसाइड करती हैं कि वो रोज़ बाबा की ऊदी जल पिएंगी। ऑलराइट। इसके बाद ना दोनों मतलब अरिजिता एंड भाभी दोनों मंदिर जाते हैं और भाभी अपनी दिल की बात बाबा से कह देती है। होता है ना कि एक सीरियस डिस्कशन करना बाबा के साथ कि बाबा मेरे लाइफ में ये चल रहा है और मुझे ये चाहिए। तो एक बहुत सीरियस जो होता है ना डिस्कशन कन्वर्सेशन विद बाबा, भाभी मंदिर जाके बाबा के साथ बात करती हैं और दोनों दोनों यानी अरिजिता एंड उनकी वाइफ दोनों रोज़ ऊदी जल लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है। 1 महीने बाद पता चला कि भाभी प्रेग्नेंट है। 8 साल के लंबे इंतज़ार के बाद। मतलब बाबा की लीला देखिए, वो 8 साल तक कितना कोशिश कर रहे थे, हताश हो रहे थे, सोच रहे थे कि मेडिकल इंटरवेंशन लेंगे लाइफ में, पर तभी देखिए बाबा का क्या लीला है। एक अनुभव के माध्यम से बाबा इन्हें आइडिया देते हैं। भाभी जो है वो भाभी और अरिजिता दोनों ऊदी जल पीना स्टार्ट करते हैं और ऊदी की शक्ति, ऊदी की महिमा देखिए। ऊदी जल पीने के 1 महीने बाद पता चलता है शी इज़ प्रेग्नेंट। अब ये प्रेगनेंसी का जो जर्नी था ना, वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं था क्योंकि मार्च 2020 से कोविड फैलना शुरू हो गया था, जिसके वजह से लॉकडाउन शुरू हो गया। इतने डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं थे, ना हाउस हेल्प घर में आते थे। तो वो वक्त ना दोनों बहुत एडजस्ट करके संभाल रहे थे। ठीक है। अब क्या हुआ ना, एक स्कैन से मतलब एक एनोमली स्कैन से पता चला कि बेबी का नेसल बोन फॉर्म नहीं हुआ है, जो पोटेंशियल डाउन सिंड्रोम इंडिकेट कर रहा था। ऑल राइट। अब एक तो 8 साल बाद, ठीक है, एक पेरेंटहुड की जर्नी की तरफ वो आगे बढ़ रहे थे और ये सुनना कि बेबी का नेसल बोन फॉर्म नहीं हुआ है, ये सुन के ना दोनों के मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गया। पर डॉक्टर ने कहा कि साईं पे भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। तो उस वक्त ना दोनों साईं अनुभव सुनते थे, जिससे उन दोनों का विश्वास साईं के प्रति और बढ़ता गया, मजबूत होता गया। इसीलिए मैं आप सभी को कहती हूँ, अपना अपना अनुभव प्लीज़ शेयर कीजिए। आपको पता नहीं, आपके अनुभव से किसी को उम्मीद की रोशनी मिल जाए। राइट। तो एक दिन दोनों एक साईं अनुभव सुन रहे थे किसी भक्त का, जहाँ बेबी डायग्नोस्ड विद डाउन सिंड्रोम वॉज बॉर्न हेल्दी। इस अनुभव से इन दोनों का साईं के प्रति विश्वास और बढ़ गया और मजबूत हो गया। मानो साईं इन्हें संकेत दे रहे हैं कि डोंट वरी, तुम्हारा बच्चा भी एकदम स्वस्थ होगा। अब 9वें महीने में अरिजिता की सास यानी भाभी की जो माँ है, वो उनके साथ रहने के लिए आई, जिससे दोनों को बहुत सपोर्ट मिला क्योंकि सो फार दोनों ही मतलब मैनेज कर रहे थे। ठीक है। 4 नवंबर 2020 डॉक्टर ने उन्हें डिलीवरी के लिए अगले दिन हॉस्पिटल में भर्ती होने की सलाह दी। 5 नवंबर 2020 गुरुवार के दिन अरिजिता को बेटा हुआ और नाम रखा गया ऑरेंजॉय। अब ऑरेंजॉय के पैदा होने से पहले जो टेस्ट हुआ था, जो एनिमली स्कैन हुआ था, वहाँ ऑरेंजॉय को डाउन सिंड्रोम है ये कंफर्म था। पर जन्म के बाद जो भी फर्दर टेस्ट हुआ ना, उससे ये कंफर्म हुआ कि अरिंजॉय वॉज परफेक्टली हेल्दी। और अरिजिता का उनकी पत्नी का साईं के प्रति विश्वास बहुत दृढ़ हो गया, मजबूत हो गया। इस अनुभव के बाद, मतलब ये अनुभव सुनाने के बाद, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि एवरीथिंग इज़ प्री रिटन बट विथ साइंस ग्रेस इट कैन बी री रिटन। सब कुछ हमारे नसीब में पहले से ही लिखा हुआ होता है। बट आपके नसीब में अगर साईं कृपा हो ना, तो साईं वो लिखा मिटा के अपना लिखा लिख देते हैं, फिर से नसीब लिख देते हैं। मतलब मैं और क्या कहूँ, जहाँ बेबी होने से पहले डायग्नोज था कि डाउन सिंड्रोम है, नेसल बोन फॉर्म नहीं हुआ, जब बेबी पैदा होता है ही वॉज परफेक्ट, ही वॉज परफेक्टली हेल्दी। तो इतना ही कहना चाहूँगी ना, मतलब मेरे कहने का बस यही क्या कहूँ,
इतना ही कहना चाहती हूँ कि साईं चरणों पे ना टोटल सरेंडर कर दीजिए। वो डाउट मत रखिए कि बाबा सुनेंगे, क्या बाबा ठीक करेंगे? ऐसा नहीं, बाबा के चरणों में सौंप दिया, बाबा बस देख लेंगे। ऐसा स्ट्रॉन्ग विश्वास साईं चरणों में साईं के प्रति होना चाहिए। ऐसा विश्वास करके तो देखिए, जब आप बाबा को कहते हो ना कि बाबा मैं आपके भरोसे हूँ, बाबा का आपका हाथ ना और स्ट्रांगली पकड़ लेते हैं। बाबा जानते हैं कि अरे ये तो मेरा बच्चा बच्चा ये जो मेरा बच्चा है, ये मेरे भरोसे है, अगर मैं इसको छोड़ दिया तो ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगी। आई कांट लीव हिम। सो बाबा बहुत प्यारे हैं, बाबा बहुत दयालु हैं। बाबा हमारा हाथ कस के थामते हैं, पर हम ही बुद्धू है कि कभी कभी उनका हाथ छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, उनके श्री चरणों में हमेशा सरेंडर कर देना चाहिए। यही मतलब हमारी ड्यूटी होती है, ठीक है। और अरिजिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें 2 सुंदर अनुभव उपहार देने के लिए। आई एम वेरी मच श्योर आपके इस 2 अनुभवों से बहुत सारे साईं भक्तों को बहुत हौसला मिलेगा, साईं के प्रति उनका विश्वास और बढ़ेगा। सो आई थैंक यू सो वेरी मच। और मेरे साईं परिवार, आई एम वेरी मच श्योर ये अनुभव आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मुझे भी थोड़ा प्यार जताइए, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रचार कीजिए सबके साथ साईं महिमा, ये अनुभव सबके साथ प्रचार कीजिए। और अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए से अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।